नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बाबू पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज हम पढ़ेंगे नंबर। आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर पढ़ेंगे। हम नाउन पढ़ लिए हैं, आज हम बाबू पढ़ेंगे नंबर। नंबर में यार मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर से। ठीक है, आज हम यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो पहला वीडियो ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले नाउन का वीडियो देख लीजिएगा बाबू। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तब आप नंबर की वीडियो देखिएगा। ठीक, अब देखिए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन बाबू वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, बुक, ट्री, इटीसी। और अनकाउंटेबल होगा जैसे बॉय, जैसे हो गया राइस, पैडी। ठीक, राइस, पैडी, व्हीट, ऑयल, ये सब क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। इसको हम नहीं गिन सकते। तेल को आप गिन सकते हैं, चावल को गिन सकते हैं, धान को गिन सकते हैं, चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ठीक, देखिए, अब देखिए, अतः काउंटेबल नाउन दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है उसको हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर का नाउन, और एक होता है बाबू प्लूरल नंबर का नाउन। एक होता है सिंगुलर नंबर का नाउन, एक होता है प्लूरल नंबर का नाउन। सिंगुलर मतलब जानते हैं आप, नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर जानते हैं आप, सिंगुलर मतलब होता है जिसमें एक वचनकर्ता का बोध हो, जिसमें जैसे बॉय, गर्ल, काउ, ट्री। और प्लूरल तो होता है जिसमें बहुवचनकर्ता का बोध हो, बॉयज़, गर्ल्स, काउज, ट्रीज, बुक्स, ये सब हमारा प्लूरल होता है। जैसे आपको पता है हिंदी में हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ ये झमेला नहीं होता इंग्लिश में। यही तो इंग्लिश फ़ायदा है। यहाँ पे बाबू एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं होता, एक वचन के बाद बहुवचन। सिंपल सी बात है, एक वचन के बाद बहुवचन। द्विवचन में कोई फंडा ही नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में दो वचन में कोई फंडा ही नहीं है। अब देखिए, जो नाउन एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है उसे सिंगुलर नंबर, और जो नाउन अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो बॉयज़, गर्ल्स, काउज एक से अधिक का बोध करा रहे हैं वो हमारा प्लूरल है। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, ये एक ही का बोध करा रहे हैं, हमारा सिंगुलर है। अब देखिए बाबू, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम, ये 4, 5, 6, 7 नियम कुछ हैं, इसको बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, आपको बनाने में आसानी होगी। देखिए, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। समानता संज्ञा, देखिए समानता संज्ञा शब्दों, नाउन वर्ड अंत में यस जोड़ने से नाउन सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। अंत में यस जोड़ने से सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉयज़, बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है, बुक, बुक्स, गर्ल, गर्ल्स, ट्री, ट्रीज। देखिए, ये हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए, नाउन के अंत में यदि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ठीक, या एक्स हो तो उसको अंत में ई एस, उसके अंत में क्या लगाएंगे? ई एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स हो तो उसे हम प्लूरल बनाते समय ई एस लगा के बनाते हैं। क्या लगा के बनाते हैं? ई एस। जैसे क्लास, डबल एस है, अंत में डबल एस है, क्लास, क्लासेस, ई एस लगा दिए। ब्रांच है, सी एच है, ब्रांच, ई एस लगा दिए। टैक्स है, टैक्सेस। बस है, बसेस। ब्रश है, ब्रशेस। किस है, किसेस। बॉक्स है, बॉक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑसम। अब देखिए, यदि नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, वाई को हटाकर बहुवचन बनाने के लिए आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। यदि नाउन के अंत में वाई हो बाबू, नाउन के अंत में क्या हो बाबू? वाई हो, तो वाई को हटाकर हम इसका प्रयोग करेंगे। वाई को हटाकर बाबू हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे। आई ई एस का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। जैसे हो गया हमारा बेबी, देखिए इसके अंत में वाई है, बेबी के अंत में वाई है, तो वाई को हटाकर हम लिखेंगे बेबीज़। ठीक, लेडी, लेडीज़, सिटी, सिटीज़, आर्मी, आर्मीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, ड्यूटी, ड्यूटीज़। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यह क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जिन नाउन के अंत में वाई हो, वाई से पहले कोई ओवेल आ जाए। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये अपवाद हैं सब। ठीक है, देखिए, जिन नाउन के अंत में ओवेल हो, ओवेल के पहले कोई, देखिए, जिन नाउन के अंत में वाई हो, वाई के पहले कोई ओवेल आ जाए, उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई के स्थान पर केवल एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंकी, मंकीज। देखिए, वाई के पहले यहाँ ओवेल आ गया। ओवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ओवेल क्या होता है बाबू? ए ई आई ओ यू। ओवेल 5 होते हैं, ए ई आई
OU, ये हमारा क्या होता है, ओवेल होता है। अब Y के पहले अगर ओवेल आता है तो उसको हम IES का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे Y के बाद S लगा देंगे, बस Y हटाएंगे भी नहीं। देखिए यहाँ देखिए बेबी, देखिए बेबी को, बेबी ने देखिए वाई के बाद हमारा क्या था, कॉन्सोनेंट था। वाई के बाद क्या था, वाई के पहले सॉरी वाई के पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था। वाई के पहले लेडी में देखिए कॉन्सोनेंट है, आर्मी में देखिए कॉन्सोनेंट है, स्टोरी में कॉन्सोनेंट है, ड्यूटी में कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम वाई को हटाकर IES का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ पे देखिए वाई के पहले क्या है, वाई के पहले मंकी में देखिए, मंकी में वाई के पहले बाबू ओवेल है, इसलिए हम मंकीज़ कर दिए। की देखिए की में वाई के पहले ओवेल है, इसलिए इसे कीज कर दिए। टॉय देखिए टॉयज, ट्रेज, ठीक। अब देखिए यदि नाउन के अंत में यफ या यफी हो, इसका प्लूरल हम यस या ES जोड़कर यफ या एफी के स्थान पर VES का प्रयोग किया जाता है। देखिए यदि नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में यफ या यफी हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए यस या ES जोड़कर तथा यफ या एफी के स्थान पर VES का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे हो गया हमारा, देखिए चीफ, चीफ्स, रूफ्स, थीव्स, ठीक, लाइव्स, वाइफ्स, काल्फ्स, लीव्स, ये ध्यान दीजिएगा बस ये। अब देखिए ओ से समाप्त होने वाले नाउन में अधिकांश ES लगाया जाता है। जो हमारा नाउन ओ से समाप्त होता है उसमें ES लगाया जाता है। याद रखिएगा, जो नाउन हमारा ओ से समाप्त होता है उसमें ES लगता है। जैसे मैंगो, मैंगोज, बफेलो, देखिए ओ से समाप्त हो रहा सब। हीरो ओ से समाप्त हुआ, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज। अब देखिए कुछ नाउन का प्लूरल नंबर ढंग से बनता है। कुछ नाउन का जो प्लूरल नंबर होता है क्या बनता है, ढंग से बनता है। जैसे मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, फूट का फीट, टीथ का टीथ, इसको याद करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। माउस का माइस, लाउस का लाइस, गूज का गीज, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। अब आप थोड़ा विशेष में देख लीजिए, विशेष में क्या कहता है। विशेष में आपको थोड़ा देखना ये पड़ेगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 विशेष में, कुछ सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग शुद्ध प्लूरल फॉर्म के अर्थ में किया जाता है। जैसे कैटल, पीपल, जिलेट्री, पोल्ट्री, ETC। जो कैटल, पीपल, जिलेट्री, पोल्ट्री ये सब होता है, इनका प्रयोग हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। देखिए रूल में कहा गया है कुछ सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। ये रहते तो बाबू सिंगुलर है, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है वह प्लूरल में होता है। ये रहते किस में रहते हैं, ये रहते तो सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है वह प्लूरल में होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, कैटल आर ईटिंग द ग्रास, कैटल जो है वह घास खा रही हैं। पीपल, ऑल ऑफ पीपल हैव रिटर्न होम, ऑल ऑफ पीपल मतलब सभी जो है लोग हैं घर पहुंच चुके हैं। देखिए कुछ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म के अर्थ में किया जाता है। जैसे कुछ प्लूरल फॉर्म ऐसे होते हैं जो लगते तो प्लूरल हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो होता है बाबू वह सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये क्या होता है, ये हमारा होता तो बाबू प्लूरल फॉर्म में है। देखिए मैथमेटिक्स यस लगा है ना, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये क्या होता है, दिखते प्लूरल है, लेकिन इनका प्रयोग जो होगा वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। इनका प्रयोग किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब देखिए कंपाउंड नाउन को प्रिंसिपल वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जो हमारा कंपाउंड नाउन होता है, जो जोड़ने वाला, जिसे कंपाउंड क्या कहते हैं, कंपाउंड में जोड़ता है। कंपाउंड जो नाउन जो होता है उसको उसके प्रिंसिपल वर्ड में यस जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। देखिए जैसे सन इन लॉ, प्रिंसिपल फॉर्म क्या है, सन से, सन है ना, तो प्रिंसिपल फॉर्म सन इन, तो सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन। देखिए मेड सर्वेंट्स, वाशरमैन, मैन का मैन होता है तो यहाँ पे वाशरमैन हो गया। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड होगा। प्रिंसिपल वर्ड मतलब मुख्य शब्द जो होगा उसी में हम यस लगाएंगे। जैसे सन, डॉटर, स्टेप, सर्वेंट, ठीक। वाशरमैन का तो वाशरमैन हो गया, इसमें कोई इफेक्ट है ही नहीं। कमांडर, ठीक। अब देखिए कुछ नाउन के सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे डियर, शिप, फिश, स्पाइस जो होता है मसाला, ठीक। इनके जो प्लूरल फॉर्म होते हैं बाबू वह एक ही होते हैं। इनका जो होता है सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। चाहे तो आप ये आप पे निर्भर करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। आप चाहे तो आप इनका उपयोग जो है यू कैन यूज़
these you can use these word as a plural, you can these word as a singular, ये आप पे डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। देखिए अधिकांश मास नाउन सिंगुलर फॉर्म के प्रयोग में किए जाते हैं, किंतु जब प्लूरल फॉर्म में अधिक प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अर्थ मास नाउन से भिन्न होता है। जैसे एडवाइस आयरन फोर्स, एडवाइसेस आयरन फोर्सेस, काउंसिल मेटल स्ट्रेंथ, इंफॉर्मेशन फॉर द टूल्स आर्मी, फोर्सेस। फोर्स देखिए अभी फोर्स की बात होगी तो स्ट्रेंथ शो करेगा, लेकिन जब फोर्सेस हो जाएगा तो आर्मी दिखाने लगेगा, जब फोर्सेस हो जाएगा तो आर्मी दिखाने लगेगा। अब आयरन है तो मेटल दिखाएगा, आयरन से तो टूल दिखाने लगेगा, जो नट बोल्ट होते हैं ना वो। अब देखिए एडवाइस है तो काउंसिल दिखाने का, लेकिन एडवाइसेस है जब तो इन्फॉर्मेशन शो करने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन का नंबर था हमारा, नंबर का पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा बाबू। ठीक है, हम कल बात करेंगे जेंडर पर, कल बात करेंगे किस पे, जेंडर पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था नाउन की हमारी बाबू 3 क्लास होगी, तो नाउन की हमारी 3 क्लास होगी। ठीक है, 2 क्लास हमारी आज कंप्लीट होती है। ठीक, अगर आप, मैं फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से पहले नाउन का वीडियो देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को विजिट कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।